Hello everyone, and today I will show you how to use quarterly theory in Nifty in Indian markets. Basically हम निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. अभी बेसिक बेसिक आइडिया ऑफ द ट्रेड मतलब मैं बताता हूँ क्या कैसे क्यों. सिंपली जस्ट हैव टू मार्क द क्वार्टरली साइकिल्स. ये क्वार्टरली साइकिल्स आपको मार्क करनी है फ्रॉम 9:15 टू द अनदर डे 9:15. फिर उसके बाद उसमें सब साइकिल्स एंड माइक्रो साइकिल्स एंड उनकी इनर माइक्रो साइकिल्स आपको मार्क कर देनी है. एंड द लॉजिक वाज वेरी प्रीटी सिंपल. AMDX accumulation manipulation distribution and continuation. सो अभी आप देखोगे तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ, बट what I'm expecting is a good sell here. Why? जस्ट लाइक देखो ये अगर ट्रेड में सेलिंग आनी है, सब वेरी फर्स्ट थिंग इज आई वांट टू टेल यू कि अभी हम किस में है. अभी हम क्वार्टर 2 के क्वार्टर 1 के क्वार्टर 4 में है. इतना ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, यू जस्ट हैव टू वेट. अभी ये टाइम ट्रेडेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक रेंज बना रहा है. यू आर वेटिंग. आप वेट करोगे कि मार्केट एक काइंड ऑफ रेंज बनाए एंड क्वार्टर 2 विच इज़ मैनिपुलेशन फेज, वहाँ पर इस रेंज का या तो हाई तोड़े या लो तोड़े एंड क्वार्टर 3 में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आए. उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे क्या ट्रेड है, क्यों है, कैसे है. लॉजिक वही है. लॉजिक मैं बता देता हूँ. जब तक रेंज बन रही है, सपोज हमारे ये क्वार्टर्स है एंड ये चीज़ फ्रैक्टल है, तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो. आई यूजुअली ट्रेड ऑन 30 सेकेंड एंड 1 मिनट एंड निफ्टी, सो मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगता है. सपोज़ यहाँ पर एक रेंज बनी है आपकी क्वार्टर 1 में आपकी कुछ इस तरीके की रेंज बनी है. ठीक है ना. मार्केट ने यहाँ पे हाइज एंड लोज बना दिए हैं और आप Q2 में एंटर कर चुके हो. Q2 में व्हाट विल मार्केट डू इज़, सपोज मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो Q2 में क्या करेगा, वो हल्का सा ऐसे करके इसके Q1 के लोस को लेगा. एंड यहाँ पे जैसे कि Q3 स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपको एक सिक्वेंशियल SMT दिखेगी. यस, वो सिक्वेंशियल SMT होगी विद बैंक निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी और सेंसेक्स, और यहाँ से फिर सीधा ऊपर अगर आपका बायस बुलिश है तो यहाँ पर क्या होगा कि बैंक निफ्टी इस लो को ले चुका होगा एंड जो आपका निफ्टी है वो इन लोस को नहीं लेगा. ठीक है ना. तो ये सिंपल सा लॉजिक है. सपोज ये आपका निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी है. ठीक है ना. मैं लिख देता हूँ. ये आपका BNF एंड ये आपका है निफ्टी. आ, ये आपका है निफ्टी. और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी एक ने एक रेंज बनाई, वो रेंज इसमें टूटी एंड यहाँ पर आपका एक फेलियर स्विंग एंड मार्केट मूव्स अप. आप किस में ट्रेड करोगे? आप इसमें करोगे. यू विल ट्रेड इन निफ्टी. यहाँ पे फेलियर स्विंग आया एंड दैट इज़ हाउ यू गो फॉर हायर RR ट्रेड्स. सपोज ये रहा, ये आपका स्टॉप लॉस है एंड दिस इज़ फ्रैक्टल. किसी भी मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ 1:6. मतलब अरे टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बट इतना बड़ा टारगेट नहीं रख रहे. दैट इज़ हाउ you place trade. Okay, so that was the very pretty simple logic. आपका Q1 रेंज बनाएगा, यू विल वेट. आपका Q2 रेंज का हाई या लो तोड़ेगा. सपोज यू आर बुलिश. इन केस यू आर बुलिश, यू विल वांट, आपको चाहिए होगा मार्केट से कि वो इस Q1 के लोस को तोड़े एंड Q2 में भी आप एंट्री नहीं लोगे, आप Q3 में एंट्री लोगे. एंड Q3 में अगर ये सिक्वेंशियल SMT बनती है तो दैट विल बी वेरी गुड. आपका मॉडल प्रेजेंट है. नहीं बनती है तो हम छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने की. एंड इफ़ यू वांट टू ट्रेड देन आप Q2 के लोस मतलब क्वार्टर 2 के लो को आप टारगेट अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो. सो दैट वाज अ प्रीटी सिंपल लॉजिक. और ये चीज़ देखो यहाँ पर हुई है, मैं दिखाता हूँ. और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो हमेशा रिस्पेक्ट होते हैं. सपोज दिस, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है. ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है इधर Q2 में. मैं ज़रा मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ. ये Q2 का ऑर्डर ब्लॉक है विच वॉज रिस्पेक्टेड इन Q2. और ये देखो मैंने क्या आपको यहाँ क्या बताया था. मैंने
कहाँ चले गए अपन कि Q2 का लो इसमें टूट चुके हैं एंड Q2 का लो इसमें नहीं टूटा Q3 में, एंड दैट वाज अ सिक्वेंशियल एसएमटी। ये सिक्वेंशियल एसएमटी है यहाँ पे। हम इसको ज़रा लिख भी देते हैं। आई थिंक sequential SMT, and please let me know in the comments और on my telegram कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए sequential SMT। मतलब आपको यूज़ करनी नहीं आती तो मैं बता दूंगा यार, इट्स वेरी प्रीटी सिंपल। अब आप यहाँ देखोगे मैंने क्या कहा था, वो फ्रैक्टल है तो ये माइक्रोसाइकिल में है। देखो Q2 का लो बैंक निफ्टी में नहीं टूटा, सॉरी निफ्टी में नहीं टूटा, प्लस वो एक Q2 के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है जस्ट बाय टिक, और इस फेयर वैल्यू गैप में काइंड ऑफ समथिंग आया है। Q2 के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये लो नहीं टूटा है। एंड आप दूसरे एसेट को देखे हुए, सपोज लाइक आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो, तो आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो जस्ट बाय टिक ये Q3 जैसे कि स्टार्ट हुआ, इसने इस लो को लिया, इसने नहीं लिया, आप तुरंत यहाँ एंट्री मार सकते हो इफ यू आर बुलिश। एंड वी आर बुलिश, तो आप यहाँ पे सपोज आप यहाँ एंट्री मारते हो, आप अपने एसएल को तुरंत यहाँ खींच के डाल सकते हो, बिकॉज आपका ट्रेड लॉजिक ही यही था। अब आप इस हाई को टारगेट कर सकते हो एंड यू कैन गो मोर, वो आपके ओवरऑल बायस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कैसे क्यों। ठीक है ना, तो दैट्स 1:14 आ रहा ट्रेड, और कभी इतना नहीं खींच पाओगे आप, मैं जानता हूँ। सो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वी हैव टू वेट। देखो यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको सिक्वेंशियल एसएमटी है, एंड आप यहाँ पे ट्रेड खींच सकते थे। अच्छा, यहाँ पे आप ट्रेड खींचते, यहाँ पे कहीं निकाल देते, ठीक है वेट। अब आप कहाँ पर हो, आपको ये देखना है सबसे पहली बात कि आप Q1 आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका Q2 स्टार्ट हो चुका है, सो वी विल स्टिल वेट। अभी हम दोबारा से वेट करेंगे कि क्या मार्केट हमें क्या दिखाता है कंडीशन अपनी, और उसके बाद अगर कोई ट्रेड बनेगा तो हम देखेंगे। सो हमने Q1 के लोज ले चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से आपको दिखाता हूँ। दैट ये आपका अभी ये वाला क्वार्टर चल रहा है यहाँ पे मार्केट में। सिंपली क्वार्टर्स आपको यूज़ करना है, कोई इतना पीडीआर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है सच बताऊँ तो अभी आप ध्यान से देखोगे मार्केट में क्या हो रहा है। सो वी आर इन Q2 विच इज़ अ मैनिपुलेशन फेज। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है, सपोज यहाँ से इसको 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप फिल करना है हमें, अगर यहाँ से इसको नीचे जाना है तो वी विल वेट। तो ये क्या करेगा कि Q1 के हाईज लेके या तो तुरंत मैनिपुलेट करेगा, यहाँ पे मैनिपुलेट करके फिर ऊपर चला जाएगा, या रेंज बाउंड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अभी अभी हम वेट करते हैं, इट्स नॉट करेक्ट टाइम। आप सोच रहे हो कि यार मैं Q3 में एंट्री ले लेता, तो एक्चुअली में इट वाज इन Q1। सो इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी, उसने अपना काम किया, उसने Q2 के हाइज लिए, वो तुरंत नीचे गया, एंड जैसे कि Q4 स्टार्ट हुआ वो दोबारा से रिवर्सल, विच इज़ XAMDX। सो एक्यूमुलेशन तो ये नहीं कहूँगा मैं इसको, मैनिपुलेशन लाइक Q1 के हाइस को लिया, मैनिपुलेट, डिस्ट्रीब्यूट इन एक्स। डिस्ट्रीब्यूशन या छोटा सा है, यू कांट ट्रेड ऑन दिस। ठीक है ना, आपको कहो मतलब 23 पॉइंट का क्या ही पकड़ोगे आप, 23 पॉइंट ऑप्शन में मुश्किल से 4-5 पॉइंट मूव होगा मार्केट। तो आप दोबारा से वेट करोगे अभी यहाँ पे क्या होता है कैसे होता है। सिंपल, आपने Q1 के हाइस को ले लिया है, यू विल मार्क दिस। आप वेट करोगे कि इसके या तो हाइस टूटे या लो टूटे, कुछ तो हो, मतलब अभी कुछ भी नहीं है करने को। इट्स नॉट द करेक्ट टाइम इन द मार्केट, सो वी विल स्टिल वेट। और तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, एंड जो भी लॉजिक रहे, मतलब जैसा भी रहेगा मैकेनिज्म यहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, डोंट वरी। एंड प्लीज़ 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 लेट मी नो कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आता है कि नहीं, बिकॉज मेरे को पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं बस अभी स्टार्ट, मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा एक्चुअली, मैं बस मतलब बता रहा हूँ कि हाउ टू यूज़ क्वार्टरली थ्योरी। क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सिक्वेंशियल एसएमटी को यूज़ करने में कि भाई कैसे यूज़ करें। आप कहोगे कि भाई मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, बट व्हाट्स द क्वार्टर। आप देखोगे कि क्वार्टर कौन सा चल रहा है, लेट्स सी कि चलो यहाँ पे कौन सा क्वार्टर है, कि आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया, इट्स अ मैनिपुलेशन फेज। तो मैनिपुलेशन फेज में आप नहीं ले सकते ट्रेड एंट्री। और चलो यहाँ पे हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं, लाइव ही देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी बनी है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो लेट्स से है
what do we have here? I think there is one sequential SMT. uh, Q2 started. Okay. Q3 as soon as Q4 started. Okay. We don't have anything currently around here. Q3 का Q1 is like ऊपर गया, Q1 भी ऊपर गया, Q3 में रिवर्सल काइंड ऑफ आया है यहाँ, मतलब इट्स नॉट। अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। अभी यू हैव टू वेट, मार्केट बन जाने के बाद मैं बता दूंगा, बट वो थोड़ा सा हाइंडसाइड होगा ना, तो मतलब कोई भी कह सकता है कि अरे अरे वो तो बन चुका था ना इसलिए तूने बता दिया, लाइव मार्केट में बता। तो चिंता मत करो, लाइव मार्केट में NQ में बताऊंगा, बिकॉज आई पर्सनली ट्रेड NQ। एंड मैं निफ्टी भी ट्रेड करता था, ऐसा नहीं है। 2-2 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड खींचे है मैंने निफ्टी में। बट अब मैं उसको बंद कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट एक्सपायरी थिंग एंड ऑल, थीटा डे के, क्योंकि मैं बड़ी पोजीशन, जैसे कि मैं 20-25 लॉट डाल रहा हूँ, 10 पॉइंट का भी थीटा डे के हो गया, मुझे 30-40 हज़ार का नुकसान दिखा रहा है। तो मेरा दिमाग खराब होता था, इसलिए इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है कि मुझे नहीं करना भाई। अभी देखो लाइव में क्या चल रहा है। लाइव में अगर देखेंगे निफ्टी में, तो Q2 में वी ब्रेक दीज हाइज ऑफ Q1। अगर मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट होना है Q3 में नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इसको नीचे तो यहाँ पे इसने हाई नहीं ली है अभी, इसने ये वाले हाई भी नहीं लिए, सो वी आर स्टिल वेटिंग मार्केट क्या करता है। वो मार्केट क्वार्टर्स के हिसाब से ही चलता है, आप भी जानते हो। बट आई स्टिल थिंक कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रेड, ठीक है ना। ये करेक्ट टाइम नहीं है ट्रेड लेने का। द करेक्ट टाइम इज Q3, और Q3 में देखेंगे फिर कैसा मैकेनिज्म रहता है। सो अभी भी इसने एक रेंज बना के रखी है। ये Q1 का लो है, दैट्स द Q1 लो। एंड आप देखो मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है Q2 के अंदर, दैट्स द Q1 लो। Q1 का हाई जो है वो ले चुका है मार्केट तीनों एसेट्स में। यस। अभी यहाँ पे ये क्या एज अ मैनिपुलेशन, अगर ये एज अ मैनिपुलेशन दे रहा है, सो Q1 के लोज हम ले चुके हैं। ये देखो, ये अराउंड 1 मिनट चार्ट, एंड ये रहे आपके Q1 के लोज इन व्हाट, एंड गिफ्ट निफ्टी। एंड ये आपके उसमें ले चुका है। आप खुद ही देख लो ना कि भाई ये कैसा रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पे ये कैसा रिएक्शन दे रहा है। सो इट्स नॉट अ ट्रेडेबल कंडीशन। हाँ, अभी आप वेट करोगे। ये देखो यहाँ पे इसने इस Q1 के लो को नहीं लिया, एक काइंड ऑफ सिक्वेंशियल एसएमटी है, बट इट्स नॉट, और तुरंत ऊपर भाग गया बिकॉज आर बायस इज बुलिश। यहाँ पे कोई पीडी एरिया होगा, 5 मिनट का लो, पीडी एरिया भी निकल गया। 5 मिनट का पीडी एरिया है इधर, उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। 5 मिनट के पीडी एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, Q1 के हाइज लेने जाएगा, इसने ले लिए है यहाँ पे। सो थिंग्स आर गेटिंग कन्फ्लिक्टिंग राइट नाउ, सो इट्स नॉट द गुड एरिया टू ट्रेड, ठीक है ना। तो ये क्या ही ट्रेड करोगे आप इसमें, कितना ही ट्रेड करोगे। ये देखो, ये 15 पॉइंट पकड़ोगे, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना ट्रेडिंग होती है। 15 पॉइंट पकड़ने हैं तो इतनी बड़ी रैली पकड़ो, पकड़ने हैं तो एनक्यू में इतनी बड़ी रैली आई है वो पकड़ो, ये रैलीज पकड़नी होती है। हाँ, हमको ये पता है ट्रू डे ओपन, ट्रू सेशन ओपन, ट्रू वीक ओपन एनक्यू में तो मतलब आसान हो जाता है ट्रेड करना, बट यहाँ पे नहीं पता हमको। एंड 6 मिनट बाद 15 मिनट की कैंडल क्लोजर होगी, ठीक है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट से ऊपर 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 जा रहा है, एज एक्सपेक्टेड जो हमको पता था कि भाई इस यहाँ पर भी सिक्वेंशियल एसएमटी बन चुकी है छोटे टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट का पीडी एरिया है, मार्केट ऊपर भग गया। अब गिफ्ट निफ्टी को देखोगे कितना पॉइंट चला गया भाई, यहाँ इट्स अप्रॉक्स 16 पॉइंट्स। बट भाई ये कोई ट्रेड होता है क्या? दैट्स नॉट इवन अ ट्रेड ब्रो, ये तो बस फ्रैक्टैलिटी है छोटे टाइम फ्रेम पे। ये तो मार्केट की फ्रैक्टैलिटी है, एंड आई थिंक बैंक निफ्टी विल मूव मोर लोअर। उसके पीडीआरएस हम मार्क कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, एंड दूसरा 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप,
अगर मार्केट को अच्छे से नीचे आना है, एक बढ़िया सा हेल्दी रिट्रेसमेंट देना है, हेल्दी इन द सेंस कि ठीक ठाक रिट्रेसमेंट तो आए कम से कम। ओके, सो हम Q3 स्टार्ट कर चुके हैं। लेट्स सी कि Q3 में क्या होता है। वी आर वेटिंग। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना तो ये ऊपर ही भगता रहेगा, बट वी आर स्टिल वेटिंग। और ये हमारे Q2 हाइज, दैट्स आर Q2 हाइज इन बैंक निफ्टी। लेट्स सी कि ये टूटते हैं कि नहीं टूटते। एंड ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम आई डोंट सी एनीथिंग स्पेसिफिक। ये फ्रैक्टल है एंड आई एम वर्किंग ऑन 15 सेकेंड, सो आई होप यू डोंट माइंड दिस। क्योंकि आप 5 मिनट पे चले जाओगे तो आप ये नहीं देखोगे, आप बड़े वाले क्वार्टर्स देखोगे फिर। ठीक है ना। 4 मिनट बाद या 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है 4 सेकेंड बाद, एंड वी हैव अ 5 मिनट प्रिसीजन स्विंग पॉइंट ऑल्सो, एंड आई थिंक सो दैट्स अ रिवर्सल एरिया। 5 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट बन चुका है। वी हैव sequential SMT here. We have sequential SMT here, एंड यहाँ पर भी sequential SMT है ऑन अ 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, प्लस 1 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट एट 11:23। ठीक है ना। तो वी आर स्टिल वेटिंग आई थिंक। लेट्स सी हाउ मार्केट विल रिएक्ट फ्रॉम हेयर। एंड ये चीज़ अभी देयर इज नथिंग टू डू। यहाँ से आप सेल करोगे नहीं करोगे वो डिटरमाइन करेगा Q4 आई थिंक। We have to wait. I think that's a reversal area right now. लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे, एज बैंक निफ्टी इस हाइस को तोड़ देगा अगर, सो मैं प्रिटी श्योर हो जाऊंगा कि हाँ भाई मार्केट अब नीचे जाने वाला है। बट अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। वी आर स्टिल वेटिंग, वी आर स्टिल वेटिंग, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर Q2 हाइज टू बी ब्रीच्ड, एंड उसके बाद ही एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगी। एंड सो मेनी ऑफ यू विल शॉर्ट द मार्केट हेयर एट 5 मिनट प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, बट आपको ये नहीं पता कि ये कंटिन्यूशन से प्रेसिशन स्विंग पॉइंट है कि रिवर्सल प्रेसिशन स्विंग पॉइंट है। बट वी आर स्टिल वेटिंग, वी आर स्टिल वेटिंग मार्केट रिएक्ट। भाई यहाँ पे देखो सिक्वेंशियल एसएमटी, यस वी हैव एस्टैब्लिश सिक्वेंशियल एसएमटी, बट मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई Q3 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना। ठीक है ना। तो हमारे पास अभी भी Q2 हाई पेंडिंग है, एंड यहाँ पे इसने बस ये लेने वाला है, बस चिंता मत करो। ये लो, ले लिया इसने भी, ले लिया है। ठीक है ना। तो यस, आप देखो ना, यहाँ पे यू स्टैब्लिश्ड अ सिक्वेंशियल एसएमटी, यहाँ पे वी स्टैब्लिश्ड अ सिक्वेंशियल बुलिश साइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी, 5 मिनट का कंटिन्यूएशन प्रेसिजन स्विंग पॉइंट, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद क्या हुआ है मार्केट के अंदर, मूव कब आया, मूव कब आया। आप ये लाइव चल रहा है भाई, निफ्टी जैसे मार्केट में मूव कब आया, इन Q3। पर आप ये भी ध्यान रखो कि दैट्स अ मैनिपुलेशन फेज, सो आई थिंक इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर एज सून एज Q1 Q4 स्टार्टेड, और मे बी द रिवर्सल एरिया विल बी हेयर एट हेयर 11:48। ठीक है ना। बट आप इस चीज़ को अगर बड़े ध्यान से देखो, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यार, इट्स फ्रैक्टल एंड इट्स वर्किंग एवरी सिंगल टाइम। ठीक है ना। 20 पॉइंट का स्कैल्प इज गुड। सो मैंने क्या बोला था, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ फ्रैक्टल थिंग, एंड अगर यहाँ पे आपके पास सिक्वेंशियल एसएमटी स्टैब्लिश हुई, एंड आप एक 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर थे, 5 मिनट का प्रेसिजन स्विंग पॉइंट था आपके पास, एंड यहाँ पर यू ऑलरेडी हैव दिस, आई थिंक यस। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको शुरुआत में कंफ्यूजन होगा,
आई नो, बट जैसे कि आप धीरे धीरे इस कंसेप्ट पर मास्टरी हासिल करते चले जाएंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू। अब हम एक चीज़ गौर करेंगे कि Q1 एंड Q2, दैट्स अ Q1 हाइस जो कि लास्ट लॉन्गर करे थे। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सारे हाइस को नहीं तोड़ा है। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ रिवर्सल एरिया एंड वी स्टार्टेड Q4। लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। मार्केट विल ईदर गो हायर, यहाँ से और ऊपर जाएगा, ये पहले और ऊपर जाएगा, यहाँ एक्यूमुलेट करेगा या मैनिपुलेट करेगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो व्हाट, ये और ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये हल्का सा एक्यूमुलेट करेगा, ये मैनिपुलेट करेगा, काइंड ऑफ सिक्वेंशियल एसएमटी बनेगी, फेयर वैल्यू गैप, एंड बूम। ये मैकेनिज्म रह सकता है मार्केट में अभी। समझ गए ना क्या लॉजिक है? और व्हाट विल बैंक निफ्टी डू? बैंक निफ्टी में आप सिंपली अगर शॉर्ट मारते हो, आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये सिंपल 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है ना? बिकॉज वी आर इन Q4, we already established a microcycle sequential SMT here, so I am looking for short still here. 1:6, 1:7 trade. 15-minute fair value gap shorts. First partial will be here or something around here. So ये चीज़ें एक दिन में नहीं आएंगी, पर एक दिन ज़रूर आएंगी। एंड प्रीटी सिंपल लॉजिक हमेशा यही रहेगा, हमेशा हमेशा। भाई मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक हमेशा यही रहेगा। अगर आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है, so I don't prefer निफ्टी, आई प्रेफर बैंक निफ्टी। वाई? बिकॉज उसने फेलियर स्विंग दिया है, सो मोस्ट प्रोबेबली वही पहले नीचे जाएगा, ठीक है ना? सो और यहाँ पे आप इफ़ यू लुक ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम, लेट्स सी कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। वी डोंट हैव एनीथिंग ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम, बट येस आई थिंक it will be a decent trade in bank nifty. 1:6. I'm risking 100 rupees for 600 rupees. I'm risking 1000 for 10,000, 6,000. ये लॉजिक रहेगा यहाँ पे ट्रेड का। आप इसके हाई पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप अपने क्वांटिटी यहाँ पे छोटी रख सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि भाई आप 50 लॉट से ट्रेड करो बैंक निफ्टी में अभी। यू कैन ट्रेड विद लेट्स से 10 क्वांटिटीज़ और 5 क्वांटिटीज़, मतलब ज़्यादा नहीं। 1,000 रुपये का रिस्क करके आप 6,000 बना सकते हो जब। और लेट्स से यू आर नॉट गोइंग फॉर दिस, यू आर गोइंग फॉर एटलीस्ट दिस, सो 1:3 डिसेंट। 1,000 का रिस्क करा आपने, 3,000 बनाए। अच्छा, यहाँ पे Q4 कैसा रिएक्शन दे रहा है बैंक निफ्टी में, वो एक गौर करने वाली चीज़ है। एंड आई थिंक आपको यहाँ से ट्रेड से अब मूव आउट कर देना चाहिए बैंक निफ्टी में। नो नो नो, वेट वेट वेट, विल स्टिल वेट, बिकॉज यहाँ पे काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट आया है, बट आई डोंट थिंक सो इट विल लास्ट लॉन्गर दिस रिट्रेसमेंट। मार्केट और ऊपर जाएगा, अभी इन हाइस को तोड़ेगा। इन हाइस को तोड़ते ही यहाँ पे एक सिक्वेंशियल स्टेप एसएमटी स्टैब्लिश होगी, अगर मार्केट को और ऊपर जाना है। एंड ये जो माइक्रोसाइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी स्टैब्लिश हुई है यहाँ पे, ये वाली, इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर बिकॉज वी हैव इक्वल लोज, वी हैव मल्टीपल पीडी एरेज एंड ऑल। सो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। सो जैसा कि हमने बात करी थी कि हम निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर दिस। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी स्टैब्लिश हो चुकी है यहाँ पे, bearish sequential SMT, and I'm working on a 15-second chart and we are in Q4। सो ये याद रखना कि यहाँ पे Q3 स्टार्ट होते ही यहाँ पे शायद हम बड़ा रिवर्सल देख पाए, ठीक है ना? एंड वी आर, शायद हम बड़ा रिवर्सल देख पाए यहाँ पे। अभी के लिए वी आर वेटिंग एज वी आर इन Q2, इट्स अ मैनिपुलेशन फेज, सो अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना। आप Q3 में वेट कर सकते हो, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। Q3 का वेट कर सकते हो ना। यहाँ पे हम इस हाई को वॉच कर रहे हैं कि ये टूटेगा नहीं टूटेगा, क्या करता है बैंक निफ्टी। मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी बनाई तो रिवर्सल बैंक निफ्टी सबसे पहले देगा फेलियर स्विंग के साथ। बट ये देखो, ये क्या प्यारा मूव दे रहा है यहाँ पे।
समटाइम्स आपके वो स्टॉप लॉस के बहुत करीब आ जाता है, फिर उसके बाद जाता है and आप पैनिक में निकल जाते हो ट्रेड से। बट आपने जो स्टॉप लॉस रखा है वो रख लो भाई। अभी वेट करते हैं कि क्या हो रहा है। अभी अपना Q3 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड इफ यू लोग वाला 1 मिनट टाइम फ्रेम, वी हैव अ 1 मिनट प्रिसिजन स्विंग पॉइंट इन बैंक निफ्टी। वी हैव अ माइक्रोसाइकिल सिक्वेंशियल SMT हेयर। मार्केट ऊपर भाग चुका है अच्छी तरीके से। इट्स स्टिल वेटिंग बिकॉज इट्स नॉट द करेक्ट टाइम। बैंक निफ्टी में एक कंफर्मेशन दे चुका है कि हाँ भाई, ये थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। बट लेट्स सी कि यहाँ पे कैंडल सस्टेन करते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कैंडल सस्टेन करती हैं कि नहीं। माइक्रोसाइकिल सिक्वेंशियल SMT ऑल्सो स्टैब्लिश्ड। आप देखोगे तो Q2 के हाई के साथ भी यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुकी है, क्योंकि ये वाला जो हाई है इट वॉज इन Q4। सो यस, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में अब यहाँ पे मैं बेयरिश हूँ। एंड SL जाएगा, चला जाएगा। इट वॉज अ वेरी स्मॉल SL। एंड अगर हम टारगेट करते हैं 1:6, इट्स अ गुड ट्रेड। लॉजिक वही है, मैंने कोई यहाँ पे PDRA नहीं देखा, कोई प्रीवियस PDRA नहीं देखा। लॉजिक सिंपल, क्वार्टर्स के हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा था। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसे करता है मार्केट। एक हाई टाइम फ्रेम की सीक्वेंस PSP अगर मिल जाती है तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। देखो 3 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है मार्केट के अंदर, मतलब ये हाई इंटैक्ट है। ये हाई अब इंटैक्ट है अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है। एक 5 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट और स्टैब्लिश हो चुका है, और एक 15 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट स्टैब्लिश तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड दीज हाइज आर वेरी गुड, लो सॉरी। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसा क्यों। देखो एज सुन एज Q3 स्टार्टेड, यहाँ पर रिवर्सल आना चालू हो गया है, ठीक है ना। एज सुन एज Q3 स्टार्टेड, यहाँ पर रिवर्सल आना चालू हो गया है। देखो आप भाई, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे पे विश्वास करो, बट आप सिंपल लॉजिक तो देखो एटलीस्ट। ये लाइव मार्केट है, और ये सब चीज़ें होने से पहले मैं एक बार आपको बता रहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड हेयर। देखो मैं ना नहीं कर रहा निफ्टी में ट्रेड। मे बी मैं एक दो लॉट उठा लूँ अगर मेरा मन करेगा, बट आफ्टर दिस ब्यूटीफुल बाइंग रैली मैं क्यों ही करूँगा भाई यहाँ पे। हाँ, अच्छा है कि एक दो लॉट के साथ ही मतलब मैं कर लूँ, बट हैवी लॉट्स के साथ आई विल नेवर गो, नेवर एवर गो। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो लॉजिक था वो हमारा काम आ रहा है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं अभी। Q1 हाइज आर स्टैब्लिश्ड। Q1 के हाइज स्टैब्लिश हो चुके हैं मार्केट में। Q1 लोज, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिल सकती है आपको। ये देखो जा रहा है आपके स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है मार्केट, बट इतना क्या पैनिक करना। आपका तो लॉजिक भी वही है, लॉजिक ही वही है ना, तो पैनिक वैनिक इतना नहीं होना चाहिए। और आप ये देखोगे ये Q1 है, ये Q1 है। सो विच इज़ रिस्पेक्टिंग इधर के PDRAs। तो इधर के जो भी PDRAs होंगे आपके 1 मिनट के टाइम फ्रेम के, मार्केट उनको रिस्पेक्ट करेगा, एब्सोल्युटली करेगा। ये देखो जैसे कि ये Q1 का PDRA है, एंड यहाँ पे आपको कोई सा भी फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है इंस्टेड ऑफ दिस। सो यहाँ पे जैसे कि ये ये जो है ना, यहाँ पे जो इसके PDRAs हैं वो इधर है। देखो ये सारे PDRAs वो इधर है। सो Q1, सो आपका जो टाइम बेस्ड PDRA होगा दैट विल बी दिस ऑर्डर ब्लॉक।
और दिस ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आप यहाँ पे मार्केट को ट्रेवल करने दे सकते हो कि हाँ भाई तू आ जा यहाँ पे, मुझे कोई इशू नहीं, ठीक है ना, आपको कोई भी इशू नहीं, आ जा भाई तू यहाँ पे। मेरा स्टॉप लॉस तो वैसे भी यहाँ डला है। एंड इफ़ यू लोग ना 30 सेकेंड चार्ट, वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप जो कि Q1 में ही फिल्ड हुआ है। सो आप इसको भी बड़े ध्यान से देखोगे, एक 30 सेकेंड का फेयर वैल्यू गैप है जो कि Q1 में फिल्ड हुआ है, ठीक है ना। ओके, ये दोबारा से आया वहाँ पे, दोबारा से आया, सो दीज हाइज आर इंटैक्ट। मेरे को कोई भी इशू नहीं मार्केट यहाँ पे हवर करे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा लैग। अब ये देखो, कभी कभार क्या होता है ना कि अब निफ्टी बहुत अच्छा भागने लगेगा आपका, यहाँ बैंक निफ्टी लैग कर जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी कितना प्यारा जा रहा है, बट वी आर स्टिल वेटिंग, वी आर स्टिल वेटिंग, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर Q2। लेट्स सी व्हाट Q2 विल डू, एंड आई डोंट थिंक सो के दीज आर द हाइज ऑफ Q1। ओके, सो देखो यहाँ पे Q1 के हाइज ले लिए गए हैं मार्केट के द्वारा। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो कि भाई तूने ये हाई मार्क क्यों करा, मैं एक्चुअली इसको देख रहा था ना, इन हाइज को देख रहा था, तो वो यहाँ पे वो ये आ रहे हैं। सो और यहाँ पे आप 15 सेकंड के चार्ट पे जाओगे तो यही भाई एक ऑर्डर ब्लॉक, ट्रू ऑर्डर ब्लॉक। ओह, वो 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 कम ऑन भाई, अब मैं कितनी बार बताऊँ आपको ये चीज़। भाई मैंने जस्ट जस्ट मार्क करा था, Q2 स्टार्ट होते ही बूम नीचे कैंडल आई सीधे, देख रहे हो ना। मैंने क्या बोला था आपसे, क्या बोला था आपसे, प्योर सिंपल एल्गोरिदम, सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सेम। कोई सा भी मार्केट उठा लो, अब यहाँ पे सपोज यू रिस्क $1000, सॉरी $1000 कह रहा हूँ, यू रिस्क ₹1000 एंड आप 1:6 निकाल रहे हो ट्रेड में। लेट्स से आपका ऑप्शन है तो यू आर, भाई इतना अच्छे मूव में ऑप्शन भी मूव करता है सच बताऊँ तो यू आर 1000 रुपीज़ के लॉस में आप 6000 रुपीज़ निकाल रहे हो, एंड दैट्स अ प्रेटी गुड ट्रेड। 10,000 का आपने लॉस लिया, यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट होगा। बट व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज दैट यहाँ पे आपकी सिक्वेंशियल एसएमटी थी माइक्रो साइकिल, यहाँ पे आपका ट्रू ऑर्डर ब्लॉक था 15 सेकंड के चार्ट पे, यहाँ पे इसने पहले हवर करा, यहाँ पर आया एंड देन बूम Q2 स्टार्ट होते ही द कैंडल बूम शूट्स डाउन, इट शूट्स डाउन। अब नाउ व्हाट आई एम लुकिंग, जस्ट लेट्स से वी आर लुकिंग एट निफ्टी, तो निफ्टी में आप क्या करोगे, ये जो 15 सेकंड के चार्ट पे Q2 का फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप, इसको आप मार्क कर दोगे यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ पे देखोगे कि अच्छा मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि यू वांट प्राइस टू मूव इन योर फेवर, नॉट अगेंस्ट यू, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट इसके अंदर आके कैसा रिएक्शन देता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट आ चुका है ये 15 सेकंड का चार्ट चल रहा है मार्केट में, ठीक है ना। तो एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग भी है, सो इट्स वेरी कॉमन कि हाँ भाई इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा। बैंक निफ्टी आ चुका है, निफ्टी भी आ चुका है आपका उस फेयर वैल्यू गैप में, बट यू सी द कैंडल, दैट्स अ बिग एस कैंडल बेबी, बूम, ठीक है ना। तो अभी वी आर स्टिल इन Q2, बी आई थिंक ये लोज अभी इंटैक्ट हैं सारे, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर लोअर प्राइसेस, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर लोअर प्राइसेस। लेट्स सी कि यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन देता है, जैसे कि हमने जो फेयर वैल्यू गैप मार्क करा था वो प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है मार्केट में, ठीक है ना। सो यू कैन ट्रेल योर एस एल नाउ, लाइक यू आर इन निफ्टी, अगर यहाँ पे आपने कहीं पोजीशन डाली है, यू कैन ट्रेल एस एल समवेयर अराउंड हेयर, बिकॉज यू डोंट वांट कि Q3 यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके वो ऊपर जाए मार्केट, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग लोअर। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, देखो भाई मार्केट है, आपको यहाँ डिसीजंस साथ के साथ लेने हैं, तो वी आर इन Q3। अगर यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना है, अगर नीचे जाना है, इन लोस को लेना है, तो Q3 में इट विल गो लोअर, और
Q3 में क्या होगा कि Q2 के हाइज लेते ही नीचे जाएगा। लेट्स से कि ये Q2 के हाइज हैं आपके, ठीक है ना, ये Q2 के हाइज हैं। अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ मतलब नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है तो आई विल नॉट बी, मैन्युअली कट कर दूंगा भाई मैं ट्रेड को। देखो यार एक्चुअली है ना, मैं ट्रेड लेता तो मैं आपको ज़रूर बताता कि मैं क्या से क्यों करता हूँ, बट सून आई विल डू दैट ऑल्सो। बट ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ और आपके सामने ये लाइव चल रहा है मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी। आई एम नॉट यूजुअली अ गुड फैन ऑफ सेंसेक्स, वो भी मैं देखता हूँ एक्चुअली, बट तो यहाँ पे आप इस चीज़ को कैपिटलाइजेशन कर सकते हो कि अच्छा हाँ भाई वो नीचे जा रहा है Q2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ स्विच, यहाँ पे निफ्टी ज़्यादा दिखा रहा है। देखो 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप नीचे आया, ऊपर सट नीचे, या टारगेटिंग दीज लोज। ओके लेट्स सी कि किस तरीके का मूवमेंट दिखाता है मार्केट यहाँ पे अब। आई थिंक अगर यहाँ से अब Q3 में इसको नीचे जाना है ना, तो ये क्या करेगा पता है। देखो एक एक बार 5 मिनट के उस टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं, तो वी हैव अ 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट जो बन रहा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यस वी आर गोइंग लोअर। व्हाट आई विल डू कि भाई इन सब की विजिबिलिटी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना, मैं मतलब हटा ही देता हूँ, कर देता हूँ तो 1 मिनट की कर देता हूँ, जिससे मेरे को यहाँ विजिबल रहे ये सब। सो लुकिंग ऑन अ 30 सेकंड चार्ट, अभी हम बस Q3 में एंटर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको पता लगेगी कि अब क्या होगा मार्केट के अंदर। लेट्स सी। जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या लॉजिक था। लॉजिक तो मैंने बता ही दिया ना आपको। आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो बता देना। और भी आगे वीडियोस आएंगी लाइव मार्केट में, कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, कैसे ट्रेड लेने हैं आपको, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, कैसे आपका। देखो माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पे तो मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, मैं भी बहुत बार गलती कर जाता हूँ। सो आई कैन नॉट टीच यू दैट, आई कैन नॉट टीच यू हाउ टू बी अ गुड, मतलब आपकी साइकोलॉजी कैसे अच्छी रहनी चाहिए ट्रेड में, वो मैं नहीं सिखा सकता, बिकॉज उस पर मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं भी कभी कभार ग्रीड में आके और बाकी सब चीज़ों में आके अपने अकाउंट छोड़ा देता हूँ, बड़ा लॉस ले लेता हूँ। सो वो चीज़ पे अभी मैं खुद मास्टरी कर रहा हूँ, एंड सो आई कैन नॉट टीच दैट, बट आई कैन टीच यू हाउ प्राइस मूव। आई कैन टीच यू दैट, बिकॉज मुझे पता है कि कैसे मूव करता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सही होता हूँ। एंड इफ़ यू लाइक, अगर मैं ये डॉक्यूमेंट करता तो लाइक इन 9 days आई मेड 1,47,000 रुपीज़ इन निफ्टी इन 9 days, जस्ट इन फकिंग 9 days। 25, 30, 40,000 rupees every single day with a tiny stop loss, big targets, just by using these concepts. So Q3 हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अपन वी आर स्टिल वेटिंग, आई थिंक कि निफ्टी में इसके हाई ले लेगा। क्यों? क्योंकि आई थिंक ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप, जो कि फिल्ड होना है अगर मार्केट को नीचे जाना है। ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम 42 सेकंड बाद आपका एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। सो लेट्स से कि यहाँ पे आपका वो एक फेयर वैल्यू गैप इधर बन रहा है मार्केट में। सो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की सिक्वेंशियल एसएमटी ऐसे होगी कि ये इस हाई को नहीं लेगा, ये इस हाई को ले लेगा। आई थिंक ये भी ले लेगा आपका गिफ्ट निफ्टी, एंड व्हाट, ये आपका 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट बन चुका है। इसको हम मार्क कर देंगे ऐसे करके। ये देखो 30 सेकंड के चार्ट पे आया, ये देखो इसने ले लिया है, इसने नहीं लिया। नाउ यू कैन ट्रेल योर एसएल। इफ यू आर इन अ पोजीशन यू कैन ट्रेल योर एसएल टू हेयर, क्योंकि अब आपका लॉजिक ही यही है कि ये हाई नहीं टूटना चाहिए, वरना तो मेरा ट्रेड ही खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे कि 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बन चुका है मार्केट में, वो अनफिल्ड है अभी, अनफिल्ड फेयर वैल्यू गैप, बट ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम वी फुल्ली फिल्ड दैट फेयर वैल्यू गैप। बट हमारा ट्रेड तो भाई बैंक निफ्टी में है, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड इसके भी माइक्रो साइकिल में अगर आप आते हैं,
क्योंकि आपको इतना नीचे नहीं जाना, इतना मतलब इतना ज़्यादा अंदर मत जाओ भाई। तो वी आर इन Q2। लेट्स सी के Q3 में थोड़ा सा रिवर्सल आके हल्का सा ऐसे लाइक, क्योंकि 5 मिनट का फेयर वैल्यू का अनफिल्ड है ना, मतलब एक बड़ी सी कैंडल आके नीचे चली जाए या तो। बट एक्चुअली में हमारा यहाँ ट्रेड है नहीं, हमारा तो इसमें है बैंक निफ्टी में। और 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो 1 घंटे का टाइम मिलता है मेरे को। मतलब आई होप कि आपका अटेंशन स्पैन इतना अच्छा हो कि आप एक एक घंटे की वीडियो है 40 मिनट की वीडियो देख सकते हो। और नहीं है तो भाई आई कैन डू एनीथिंग इन दैट। बट वॉट आई शो यू इज़ द लॉजिक। मैंने क्या कहा था कि वेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप नई एंट्री मार सकते हो निफ्टी में बड़ी लॉट के साथ। और आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि भाई किसी के बाइंग सेलिंग है, बट एक्चुअली इट्स द एल्गोरिदम। अगर एल्गोरिदम नहीं होती तो मैं भाई इतना श्योर कैसे होता कि भाई ये वाला हाई नहीं टूटेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल कर दो क्योंकि यहाँ से मैं रिवर्सल देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे ये क्यों बोलता कि भाई अभी वेट करो, यहाँ से ये हाई टूटेगा इसमें, फिर उसके बाद रिवर्सल आएगा। मैं क्यों बोलता आपसे, ठीक है ना मेरे को। और मैं आपसे क्यों बोलता कि ना तो मैं यहाँ ट्रेड देख रहा हूँ ना मैं यहाँ ट्रेड देख रहा हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉर अ ट्रेड हेयर, एंड एज सून एज Q3 स्टार्टेड वी स्टार्टेड गोइंग लोअर। इन Q3 में वी ऑल्सो हैव अ 1 मिनट प्रिसीजन, वन माइक्रोसाइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी, उसके बाद भी स्टार्ट गोइंग लोअर। सो मैं आपसे क्यों बोलता ऐसा अगर ये एल्गोरिदम नहीं होता तो। सो इट्स प्योर एल्गोरिदम। एंड आप मानो या ना मानो, मार्केट इसी पे चलता है, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट टारगेट मैट हो चुका है। वाई? बिकॉज वी हैव अ 15 मिनट पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप जो कि पूरा ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुका है। सो यू कैन बुक सम पार्शियल्स, अगर आपके पास 50 क्वांटिटी है आप 20 से 30 क्वांटिटी यहाँ पे निकालो। बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर वन मोर लोअर, एक बढ़िया सी एक नीचे कैंडल आए तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी आपको ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुका है। एंड अगर मार्केट का ओवरऑल बायस ही बुलिश है, बेचो, जो कि मैंने चेक नहीं करा इतना, बस हाँ ठीक है, मैंने तो बस यहाँ देखा था ट्रेड कि हाँ यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। कब आएगी क्यों आएगी वो लॉजिक में भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका, अगर लेट्स से कि आप यहाँ पे समथिंग अराउंड एयर, तो 1:4 गुड ट्रेड। एंड विल वेट। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के क्रैकन कोरिलेशन भी देखो सेट हो रहे हैं। वी हैव अ 45 सेकंड PS, 45 सेकंड SMTF। वी हैव अ 45 सेकंड SMTF के मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल्ड करा। एंड प्लस 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 एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है, ये देखो इस फेयर वैल्यू गैप को इसने अनफिल्ड रहने दिया। वी स्टार्टेड Q4 जैसे कि स्टार्ट होगा या तो एक रिवर्सल आएगा यहाँ पे या तुरंत नीचे जाएगा मार्केट। जैसे कि नीचे जाएगा यू विल बी एग्रेसिव विद योर स्टॉप। इफ यू लुक ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम वी हैव अ 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग। सो मैं चाहता हूँ कि ये फिल हो मार्केट में, एंड वी फिल दैट फेयर वैल्यू गैप। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। सो मैं तो भाई निकल जाता ट्रेड से, ठीक है ना। बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर Q4। लेट्स सी हाउ Q4 विल रिएक्ट। यहाँ से रिएक्शन आना होगा तुरंत आएगा फिर। इतना इनएफिशिएंसीज फिल करके नीचे जाएगा, मे भी जा सकता है, बट हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। लोग सोचेंगे कि भाई ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू तो फिल नहीं हुआ, बट एक्चुअली में 3 मिनट का फेयर वैल्यू के फिल्ड हो चुका है और वहाँ पे माइक्रोसाइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी बन चुकी है। सो ऑब्वियसली बात है कि वो भाई फेयर वैल्यू के फिल्ड ही नहीं होगा। अब देखो Q4 स्टार्ट हो चुका है ना। एज सुन एज Q4 स्टार्टेड, यहाँ पे ये देखो कि ये एक फेयर वैल्यू का पेंडिंग पड़ा है, ये एक फेयर वैल्यू का पेंडिंग पड़ा है, एंड ये वाला एक फेयर वैल्यू का पेंडिंग पड़ा है। और 15 सेकंड के चार्ट पे अगर यहाँ पे एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है तो यहाँ पे देखो 1 मिनट SMTF है, बट वो भी नहीं देखो टिकी ज़्यादा देर तक, बिकॉज अगर हमारा ओवरऑल बायस बुलिश है तो ये सब फेल होगा, ठीक है ना। लेट्स सी लेट्स सी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। Q4 स्टार्टेड, Q3 के फेयर वैल्यू गैप में गया है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ, अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप, मतलब ये जो चीज़ है ना,
ये 1 मिनट का ये जो गैप है ये भी अच्छी तरीके से फिट हुआ है यहाँ पे Q4 का Q4, दैट्स बिग। बट यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहा है वी हैव टू वेट, बिकॉज इसके बाद Q4 स्टार्ट होगा ना आपका, सो इट विल एक्ट एज अ कंटिन्यूशन। क्यों? देखो, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है मार्केट में कि जब भी आपका Q3 इतना अच्छा रैली देके Q4 आपका रिट्रेसमेंट दे, एंड इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर लोअर प्राइसेस, ऑल्दो आई एम नॉट लुकिंग फॉर लोअर प्राइसेस, मतलब मैं तो निकल चुका हूँ ना अपने ट्रेड में से। सो आप देखोगे कि यहाँ पे Q4 जो होगा वो एक बढ़िया सा तुरंत रिवर्सल देगा। बट वाई आर यू लाइक रिस्किंग? आपने इतना अच्छा ट्रेड कैप्चर करा, आप निकल जाओ यहाँ पे। थीटा डे होगा पे मतलब आपकी माथा पच्ची होगी दिमाग की, ठीक है ना। सो और इसमें भी आप देखोगे तो माइक्रो साइकिल में हम अभी Q2 में हैं, सो विच इज़ लाइक मैनिपुलेशन फेज, प्राइस कैन मैनिपुलेट। हम Q3 देखेंगे कि अच्छा भाई Q3 कैसा रिएक्ट करता है यहाँ पे, एंड दिस इज फ्रैक्टल, सो ये हमेशा काम आता है। we have to look what will Q3 do, either you take high and go lower, and I hope you understand all, ठीक है ना। सिंपल, प्रिटी, वेरी सिंपल लॉजिक। और जो भी होगा आप यहाँ पे, एक्चुअली द मूव वाज ऑलरेडी देयर, मैंने जो मार्क करा था वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ये आई वाज लुकिंग, हाँ ठीक है भाई कि ये देख रहा था, बट आई वाज लुकिंग हियर, एंड दैट्स अ प्रिटी गुड ट्रेड, प्रिटी नाइस 1:4 ट्रेड। 10,000 का रिस्क करे, 40,000 बनाए, बुरे होते हैं क्या? नहीं होते भाई, 1:4 इज गुड। So, but I'll not prefer to risk 10,000 on this trade. Let's say I'll risk 5,000. 20,000 बना लिया आपने, बहुत है, ठीक है ना। तो वी आर स्टिल वेटिंग। यहाँ पे Q3 स्टार्ट हो चुका है, और you can trail your SL here because you want to see some good move in Q3। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप देख लेना। आई वांट टू गो, और मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया क्या कैसे क्यों हो रहा है। चलो भाई इस चीज़ को भी देख के चले जाते हैं कि अच्छा भाई यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में। सो लेट्स सी, यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी स्टेब्लिश हो चुकी है ऑन अ माइक्रो साइकिल, माइक्रो टाइम फ्रेम, कि इसने Q2 के हाइज ले लिए हैं बैंक निफ्टी ने, एंड निफ्टी ने नहीं लिए। सो नाउ यू कैन ऑल्सो पुट योर स्टॉप लॉस हेयर। अब आप अपना स्टॉप लॉस को खींच के यहाँ रख सकते हो। वाई? क्योंकि आप ट्रेड में तो पहले से ही थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप खींच के रख सकते हो, बिकॉज आई डोंट सी एनी स्पेसिफिक। देखो, ये वाला हाई नहीं टूटेगा मोस्ट प्रोबेबली, 90% ऑफ द टाइम यही होता है कि ऐसा ही होता है। वी स्टिल वेटिंग। ओके चलो, ये हाई टूट चुका है यहाँ पे। Q3 के हाइज यहाँ पे इंटैक्ट, ओके आई एम सॉरी, बट यहाँ पे Q3 के हाइज भी इंटैक्ट है यहाँ पे, ये देखो। ओके सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप आई थिंक अब फिल्ड हो चुका है। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लोअर प्राइजेस, लेट्स सी अब क्या होता है। क्योंकि देखो Q4 स्टार्ट होने वाला है एक्चुअली आपका, एंड यू वी हैव सिक्वेंशियल एसएमटी ऑल्सो। यहाँ पे देखो, ये इसने इस हाई को ले लिया, इसने इस हाई को नहीं लिया, सो दैट्स अ सिक्वेंशियल एसएमटी। और उसके बाद आप देखोगे मेरे बोलते ही यहाँ पे क्या हो रहा है। Q4 स्टार्ट होना दो, फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, ठीक है ना। Q4 स्टार्ट हो चुका है हमारा, Q4 स्टार्ट हो चुका है। बस 2-3 मिनट की वीडियो और है, फिर उसके बाद आई क्लोज। लेट्स सी 1 मिनट प्रिसिजन स्विंग पॉइंट, पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल्ड करा है। बट वही ना कि इफ़ यू आर बुलिश, आपके जो टारगेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा जो टारगेट था एक्चुअली में वो कंप्लीट हो चुका है। सो वाई विल आई रिस्क दिस मूव, रिस्क ऑन दिस मूव, कि भाई ये अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो रिट्रेसमेंट एक जरूर नीचे मूव आएगा ही आएगा। थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी कि यहाँ पे आपने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन करा है Q3 के Q3, यहाँ पे आपने Q3 में कैपिटलाइजेशन करा है, ना कि Q4 में। एंड एज सुन एज Q3 ने अपना मूव दिया, अपने टारगेट दिए,
और यहाँ पे भी आप देखो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो यहाँ पे Q4 जैसे कि स्टार्ट हुआ होगा ना, आई लुक ऑन अ 30 सेकंड चार्ट। यहाँ पे जैसे कि Q4 स्टार्ट हुआ होगा, ये देखो Q3 Q4 Q4 जैसे कि स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वी स्टार्ट रिवर्सिंग हेयर। बट एक्चुअली में हमारे पास एक सिक्वेंशियल एसएमटी अभी भी स्टैब्लिश्ड है फॉर लोअर प्राइजेस, एंड वी आर स्टिल लुकिंग फॉर लोअर प्राइजेस। बट आई पर्सनली डोंट कैपिटलाइज कि मैं यहाँ पर मैं अपना ट्रेड लेके निकल जाता 30-40 हज़ार, जो भी बनता मैं वो अपना, भाई ठीक। मेरा एसएल बहुत छोटा था, एंड ये देखो बड़ी सी कैंडल नीचे आई है ऑन 30 सेकंड चार्ट, ऑन 15 सेकंड चार्ट, दैट्स अ प्रीटी गुड मूव। लेट्स सी हाउ वी विल रिएक्ट हियर। बट 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा होगा कि आप 1 घंटे की वीडियो देख सकते हो। आई होप यू गेट सम गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। सिंपल लॉजिक था, यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी थी निफ्टी में, और उसकी वजह से मार्केट नीचे ड्रॉ हुआ, ठीक है ना। एसएल भी मैंने दिखाया था आपको, क्यों कैसे क्या लॉजिक है एसएल का, तो वही था। तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय। और एक और चीज़ देखेंगे 30 सेकंड का फेयर वैल्यू गैप पे, बट ये रिवर्सल एरिया है आपका, आप अपना हाई यहाँ पे रख सकते हो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये रिवर्सल एरिया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्राइस एक्शन। मैं इस प्राइस एक्शन में इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज एज सून एज Q4 स्टार्टेड, वी आर स्टार्टेड गोइंग हायर on that 5 minute fair value gap, and I'm not interested in this price action. Okay, तब तक के लिए thank you so much, bye bye, love you everyone.